लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। आज वहां से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट की शुरुआत की गई है। लंबे अरसे के बाद 19 सीटर विमान ने पहली बार लखनऊ के लिए उड़ान भरी है। डीजीसीए ने कई बार मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान भरने की तारीख तय की, लेकिन किसी न किसी तकनीकी खामियों की वजह से उड़ान शुरू न हो सकी। मु- हालांकि मुरादाबाद के मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक करते रहे हैं, जबकि आज ये पहला मौका है जब मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान शुरू की गई है। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए किराया महज 999 रुपये तय किया गया है। फिलहाल फ्लाइट की शुरुआत ही हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के लिए की गई है। यात्रियों की बढ़ोतरी पर दिन बढ़ाए जाने की बात भी सामने आई है। लखनऊ से मुरादाबाद के लिए सुबह 7:50 पर उड़ान भरेगी और मुरादाबाद में 9:15 पर पहुंच जाएगी, जबकि मुरादाबाद से लखनऊ के लिए सुबह 9:35 पर उड़ान भरेगा और सुबह 11:10 के आसपास लखनऊ पहुंच जाएगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में देहरादून और गाजियाबाद के लिए भी यात्री सफर तय कर सकेंगे। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी राजीव शर्मा का मानना है कि आम आदमी को फ्लाई बिग एयरलाइंस ने समय और रुपए दोनों की बचत कराई है। हालांकि कंपनी यात्रियों को और बेहतर सुविधा देने के लिए प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह व मंत्री बलदेव सिंह औलख की मौजूदगी में मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान में 19 यात्री सवार हुए। सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उड़ान शुरू होने के बाद वरिष्ठ निर्यातक नजमुल इस्लाम ने शनिवार को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और मुंबई के लिए हवाई उड़ान की मांग भी की। उनका मानना है कि इन शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू होने से सनदी शहर पीतल नगरी के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बायर्स आसानी से मुरादाबाद आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में हाईवेज, रेलवे और एयरवेज में लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मुरादाबाद में एयरपोर्ट की शुरुआत होने से मंडल मुरादाबाद के निवासियों को सुगम यात्रा के साथ यहाँ के उद्यमियों को कारोबार में भी बढ़ावा मिलेगा। मुरादाबाद से पहली फ्लाइट के पहले यात्री ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत समय से मुरादाबाद को फ्लाइट उड़ने का इंतजार था और वो आज पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे के लिए और भी फ्लाइट उड़ान भरेंगी। मुरादाबाद से हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला और साथ ही यात्री ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कनेक्ट फ्लाइट्स यहाँ से शुरुआत की जाएगी। कानपुर का रहने वाला हूँ और ये आज पहली फ्लाइट है यहाँ से और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस पहली फ्लाइट का गवाह बन रहा हूँ। और फ्लाईवीक द्वारा मुझे ये सूचित किया गया था कि मैं पहला पैसेंजर हूँ जिसने ये बुकिंग करी है, तो फर्स्ट पैसेंजर हूँ। और बहुत ही जो है कठिनाइयाँ होती थी आने जाने के लिए और काफ़ी समय से आवश्यकता थी कि यहाँ पे एक एयर फ्लाइट होनी चाहिए और मुझे बड़ी खुशी है। और बल्कि मेरा ये सुझाव है प्रशासन और एयर फ्लाईवीक के लिए कि एक शाम की आने की भी फ्लाइट और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह यहाँ से चले गए, दिन भर ऑफिस का काम निपटाया और शाम को उसी से वापस आ गए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। ये मेरी वाइफ सतनाम कौर हैं और हम यहीं मुरादाबाद के रहने वाले हैं, हरपाल नगर के। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम तो बहुत टाइम से ही ये कर रहे थे मुरादाबाद से जैसे ही ओपनिंग होगी और हम फर्स्ट फ्लाइट के गवाह बनेंगे। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का स्टाफ भी सपोर्टिंग है और फर्स्ट फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस करने का है वो बहुत अच्छा रहा हमारा। और वी फील वेरी ऑनर। हमें जो है बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मुरादाबाद से भी अब एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। काफी समय से मुरादाबाद से उड़ेगी, काफी टाइम से इंतजार था। और किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहेगा, आप क्या इस पर डिस्कस करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इतिहास का पहला दिन होगा मुरादाबाद वासियों के लिए और आसपास के ज़िलों के लिए। पहली फ्लाइट के उद्घाटन के समारोह पर यहाँ पर मेरे साथ मेरे एशियन के सभी सम्मानित
सदस्य हैं। और साथ ही साथ पहली फ़्लाइट जो लखनऊ से आ रही है और उसके बाद जो यहाँ से जाएगी, उसके लिए मैं ज़िला प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अच्छा रहेगा क्योंकि लखनऊ जाने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और जब कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाएंगी बनारस, दिल्ली और मुंबई, उसके लिए मुरादाबाद के शहर के निर्यातकों के लिए बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं बिजनेस को भी इससे फायदा है। इससे बिजनेस को और आने वाले जो फॉरेनर बायर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एयरपोर्ट साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पीतल नगरी है, जो हमारा निर्यात होता है, वो करीब 11,000 करोड़ का निर्यात है। और जो फॉरेनर बायर आते हैं उनको जैसे बाई कार आना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट फ्लाइट से, वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेके दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। और किस तरह की फ्लाइट की मांग करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी मांग होगी कि दिल्ली के लिए फ्लाइट और मुंबई के लिए डायरेक्ट सीधी फ्लाइट हो, और जैसे इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो और बनारस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो। इस तरह की फ्लाइटें वो हम लोगों को यहाँ से मुरादाबाद के जनपद वासियों को, शहर के आसपास वासियों को चाहिए। आज मुरादाबाद के लिए एक बड़ी शुरुआत है। किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लगा, लेकिन एक बार चीज़ शुरू हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे ये जो उड़ान है वो अभी एक एक दिन के अंतराल पे है, फिर धीरे धीरे रेगुलर हो जाने की उम्मीद है। और अभी एक जगह के लिए है, सारे इम्पोर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर मुरादाबाद जुड़ता है, उन सारी जगहों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और निकट भविष्य में होगा भी। इससे मुरादाबाद का के लिए कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे न सिर्फ इसके व्यापार को, यहाँ जो पांचों जनपद हैं कनेक्ट होंगे व्यापार से, न सिर्फ उनके एक्सपोर्टर्स के लिए और जितने उद्यमी हैं उनके लिए जो ज़रूरी जगहें हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी आ जाएगा। बाहर से बहुत सारा आने में दिल्ली वाया लखनऊ समस्या लगती है, खासतौर से हमारे लिए सबसे नज़दीक दिल्ली है। तो हमारे लिए एक्सपर्टीज आएगा तो भी हमारे जो उद्यमी है, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। और बाकी सारी चीज़ों में भी जो सोशल हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं उनको, जो धार्मिक या पर्यटन की दृष्टि से उन सबको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी शुरुआत है और नियर फ्यूचर में ये धीरे धीरे बहुत बढ़िया होती जाएगी। जो प्राइस है सर, वो भी मिनिमम प्राइस है? देखिए, प्राइस का तो कोई ऐसा नहीं कि क्लेम कर सकता है कि नहीं हमेशा ऐसी रहेगी। ये एक वायबिलिटी पर बेस्ड चीज़ है कि प्राइस रहेगी। पर अभी तक जिस हिसाब से हमने देखा है, बहुत सारी जगहों पे इवन कई बार ट्रेन के एसी फेयर के बराबर ही फ्लाइट का किराया होता है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर हमारे यहाँ के उद्यमी की, जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं, आपको ज़रूरत मुताबिक लेनी पड़ती है फ्लाइट, तो उसमें फेयर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हमारे लिए कन्वीनियंस बहुत बड़ी चीज़ है। ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए मिली है और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी शुरुआत है।